आजकल आप देख रहे हैं कि वेदर चेंज होता है तो रिकरेंट वायरल रिकरेंट कोल्ड कफ के इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। ब्रोंकाइटिस अस्थमा के केसेस बहुत आते हैं। ये हार्ट अटैक के वास्ते खाली 5 रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला जो रिस्क फैक्टर्स है एज का, उम्र के हिसाब से हार्ट अटैक से ये सब बढ़ सकता है। दूसरा डायबिटीज़, तीसरा स्मोकिंग, फोर्थ हाई ब्लड प्रेशर, फिफ्थ ओबेसिटी। रा धा स्व आ मी, जैसा कि ये जो अभी मेडिकल कैंप हमारा यहाँ पर महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को लगता है, इसमें सभी डॉक्टर्स जो अपनी अपनी विशेषता हैं, ENT, हार्ट विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, सभी सत्संगियों को प्यार भरा राधा स्व आ मी। सत्संगियों में समाज के प्रति सेवा की भावना दिन प्रतिदिन दृढ़ होती जा रही है। इसी दृढ़ सेवा भावना के परिणाम स्वरूप आज एलोरा ब्रांच में मेडिकल कैंप लगाया गया। एक ऐसा मेडिकल कैंप जहां सत्संगी गैर सत्संगी का कोई भेद नहीं, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं, सभी एक ही परम पिता की संतानें। देखिए कितने समर्पण भाव से डॉक्टर साहिबान रोगियों को देख रहे हैं। टाइम इधर उधर हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। इस मेडिकल कैंप पहुंचने पर सबसे पहले रोगियों का होता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद रोगियों को संबंधित स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। इस मेडिकल कैंप में एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी और होम्योपैथी से लेकर आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आई स्पेशलिस्ट से लेकर डेंटिस्ट, जनरल फिजिशियन से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट, सभी सेवारत बिना किसी स्वार्थ के। और तो और यहाँ रोगियों को दवाइयाँ भी बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं और सभी मेडिकल टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में किए जा रहे हैं। पानी से लेंगे, कैसे लेंगे? आजकल मौसम तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं और उनका निदान किस तरह से किया जाए, इस बारे में हमें बताया होम्योपैथिक डॉक्टर आरती कपूर ने। आजकल आप देख रहे हैं कि वेदर चेंज होता है तो रिकरेंट वायरल रिकरेंट कोल्ड कफ के इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं। ब्रोंकाइटिस अस्थमा के केसेस बहुत आते हैं। ये सीज़न पीक सीज़न होता है जहाँ पे हमें दिखते हैं कि जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा हो या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, COPD हो, ये एकदम ट्रिगर होते हैं, बढ़ते हैं। या सीजनल चेंज के सिंपल एलर्जीज़ भी बहुत कॉमन होते हैं, बच्चों में भी दिखते हैं और बड़ों में तो ये बढ़ते ही आते हैं। तो वेदर चेंज के हिसाब से वैसे भी हमें ध्यान रखना चाहिए अपना कि हम खाने पीने का क्या कर रहे हैं। एकदम से गर्मी आती है तो लोग अपने कपड़े जो हैं एकदम से चेंज, मतलब विंटर के कपड़े चेंज कर देते, तो वो ट्रांजिशन जो होता है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। एकदम से हम जो है कोल्ड एक्सपोजर कर लेते हैं, विंटर की चीज़ें आइसक्रीम शुरू कर देते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो सीजनल चेंज के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी एलर्जीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, खासकर कि अस्थमा COPD वाली प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम डील करते हैं। यहाँ पर हमारे सरन आश्रम में भी जो भी पेशेंट्स आते हैं, खासकर इवन इमरजेंसी में, जैसे आपने बताया यहाँ पे हमारा इमरजेंसी वार्ड है, तो
यहाँ पे अस्थमा COPD के केसेस एडमिट होते हैं, तो इनको भी हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पर हम एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक का सपोर्ट लेके इनफैक्ट इवन आयुर्वेदिक साथ में देते हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड तरीके से पेशेंट को रिलीफ हो। क्योंकि हर पैथी के अपने एडवांटेजेस हैं एंड लिमिटेशंस हैं। व्हेन इट कम्स टू एकदम इमरजेंसी क्रिटिकल केयर, इट डिपेंड्स। होम्योपैथी का वर्क इज़ ऑन आपके एनर्जी सिस्टम्स पे है, एनर्जी लेवल्स पे। इट एक्ट्स एट योर लेवल ऑफ ससेप्टेबिलिटी। व्हेन यू से देयर इज़ एन एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजरी, तो डेफिनेटली आपने कहोगे किसी को फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर में अगर टूटा है तो उसको जोड़ने वाला काम तो करना होगा। फिर उसके साथ हम पेन की मेडिसिन मैनेज करने के लिए देते हैं इंजरी में। सिमिलरली जैसे आप बताएंगे कि हेड इंजरी है, उस वक्त ब्रेन में स्वेलिंग है, तो उस प्रोसेस में जो पहला काम होगा आपका कि भैया आप उसका वो प्रेशर रिलीव करें, वो तो आपको करना होगा। उसके बाद आप सेकेंडरी जो है उसमें आप होम्योपैथिक ले सकते हैं। सिमिलरली फॉर हार्ट अटैक, जैसे आपने कहा कि वो फर्स्ट केयर इमरजेंसी में तो आपका वो होगा ही, है ना। यू कैन नॉट से कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन विल एक्ट फॉर हार्ट अटैक एकदम से। दैट डिपेंड्स ऑन द केस ऑल्सो एंड द रेमेडी ऑल्सो। होम्योपैथी में इमीडिएट एक्शन होता है, बट इट इज़ ऑन मेडिसिन दैट यू आर गिविंग। सो इट्स नॉट द पैथी, इट इज़ द फिजिशियन और द होम्योपैथ हु इज़ गिविंग द मेडिसिन। इट डिपेंड्स कि आपकी रेमेडी कहाँ हिट करती है, राइट हिट करती है, या अगर वो फर्स्ट टाइम में हिट कर जाती है तो आपको काफ़ी बार आपने अगर लेके देखा हो तो पता चलेगा इट वर्क्स लाइक मैजिक इफ़ द रेमेडी हिट्स राइट। अगर दवा सही नहीं लगती है तो समय लगता है। किसी भी केस में हो, भले ही वो सिंपल कोल्ड कफ हो या वो एंड स्टेज कैंसर भी हो, उसमें भी बहुत दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की। जहाँ एलोपैथिक दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे फिर यू विल सी कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। सो दैट इज़ व्हेन यू सी इन सरन आश्रम वी गिव इंटीग्रेटेड। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम ये है कि जहाँ पे हर जो फिजिशियंस हैं वो जानते हैं कि इसमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बेटर है, तो हम लोग देते हैं। यहाँ जहाँ हमें लगता है कि नहीं इसको इस टाइम एलोपैथिक केयर की ज़रूरत है, तो वी ऑल्सो रिकमेंड। सो यहाँ पे एक तरीके से वी डू दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पेशेंट, बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। आयुर्वेदिक इज़ बेस्ड ऑन सिमिलर लाइन्स, बट आई वुड से कि द प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग वो बहुत अलग है। जैसे कि उनकी क्रूड मेडिसिनल होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, हमारे थोड़े पोटेंटाइज होते हैं, तरीका बनाने का अलग है। काफ़ी बार सेम ही होता है, जैसे आप देखेंगे बर्गरस करके एक आती है दवा, तो आयुर्वेद में भी है, लेकिन जिस तरीके से दिया जाता है या जिस फॉर्म में दिया जाता है वो अलग होता है। थोड़ा बहुत अलाइनमेंट इन द बेसिक कोर प्रिंसिपल सेम ही है, बट मेडिसिनल प्रिपरेशन बहुत अलग है। प्रिंसिपल में थोड़ा बहुत फ़र्क है, यू कैन से कि होम्योपैथी सिमिलिया प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बट आई थिंक अगेन थोड़ा डीपर जाएंगे तो वी विल फाइंड देयर आर सिमिलैरिटीज़, बट एट द सेम टाइम मेजर यू विल सी कि है कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्रिपरेशन में है। बट या यू कैन से यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री दोनों चीज़ें देते हैं। अभी भी डायबिटीज़ के केसेस थे, डायबिटीज़ का 1 या 2 केस था, या और भी होते हैं, तो वी रिकमेंड कि आप दोनों चीज़ें यहाँ पे करिए। तो अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड है, जिस पैथी की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको साथ लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली रिलीफ आता ही है। इस मेडिकल कैंप में आने वाले यहाँ के डॉक्टरों की सेवा व निदान से बेहद संतुष्ट नजर आए। सर्दी जुकाम खांसी सब है, फीवर भी है। शांता मैडम ने बोला इसे अच्छे से ख्याल रखना, बहुत कमजोर है। कमजोरी है तो कुछ दवा भी दिया दवा उन्होंने? भी दिए हैं। अच्छा, तो शांता मैडम ने जब आपका बच्चे का इलाज किया तो आपसे फीस कितना लिया उन्होंने? फीस ने नहीं लिया, फ्री में इलाज किया है। ये एलोरा ब्रांच की तरफ से फ्री से इलाज हो रही है। तो ये मेडिकल कैंप में आपको कोई किस्म का फीस नहीं देना पड़ा, कोई पैसे नहीं देने पड़े? दवाई मिली है आपको? दवाई भी नहीं, तो दवाई के पैसे लिए होंगे? नहीं किसी चीज़ के पैसे नहीं लगे, दवा के भी नहीं लगे। दवा के बिल तो यानी डॉक्टर साहिबा के भी कोई पैसे नहीं हैं, और दवा जो दी गई है वो भी बिल्कुल मुफ्त, इसके भी कोई पैसे नहीं हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने आस पड़ोस में आपने बताया कि ऐसे मेडिकल कैंप लगता है यहाँ पे? सभी को बताएं, सत्संगी भाई बहनों को और जो गैर सत्संगी भाई बहनों सभी को मैं बताऊँ। सत्संगियों में सेवा की भावना कितनी प्रबल है, इसका ज्वलंत उदाहरण भी हमें इस मेडिकल कैंप में देखने को मिला। ये है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जवाहर गजाला, जो अमेरिका में प्रैक्टिस करते थे और अब यहाँ दयालबाग की एलोरा ब्रांच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त। डॉक्टर जवाहर गजाला ने राष्ट्रोत्थानम न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए
हृदय रोग से संबंधित कई काम की बातें बताई। ये हार्ट अटैक के वास्ते खाली 5 रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला जो रिस्क फैक्टर्स है एज का, उम्र के हिसाब से हार्ट अटैक से ये सब बढ़ सकता है। दूसरा डायबिटीज़, तीसरा स्मोकिंग, फोर्थ हाई ब्लड प्रेशर, फिफ्थ ओबेसिटी, सिक्स्थ हाई कोलेस्ट्रॉल। ये सब कंट्रोल में रखने का। सर्दियों में बीपी तो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कोल्ड के वजह से बीपी ज़्यादा हो सकता है, और गर्मी में हम डिहाइड्रेट होता है थोड़ा, इसके वास्ते बीपी कम रहेगा थोड़ा। तो इसके वास्ते सर्दी के मौसम में बीपी को ठीक से कंट्रोल करने का इम्पोर्टेंट, और एक्सरसाइज भी कम होता है उस समय, वो एक्सरसाइज करते रहना। और बाकी जो रिस्क फैक्टर्स मैंने बताया था, जो भी डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सब कंट्रोल में रखने का वो ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एज सच बीपी बढ़ सकता है और एक्सरसाइज कम करता है सर्दियों में, वो कंट्रोल करने का और एक्सरसाइज करते रहने का। देखिए, हार्ट आर्टरी में ब्लॉकेजेस जो है ना, मैंने अभी बताया 6 कारण से आता है ब्लॉकेजेस। ये 6 कारण जो है ना, एक उम्र, वो हमारा कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा डायबिटीज़, तीसरा हाई ब्लड प्रेशर, फोर्थ हाई कोलेस्ट्रॉल, फिफ्थ स्मोकिंग, सिक्स्थ ओबेसिटी। इसके हिसाब से आपको ब्लॉकेजेस आता है। ब्लॉकेजेस मेरे को भी है क्योंकि मैंने अभी 50 साल का नज़दीक में हूँ, तो ब्लॉकेजेस, छोटा ब्लॉकेजेस मेरे को भी रहता, लेकिन मेरे को हार्ट अटैक नहीं रहता। हार्ट अटैक जो है ना, ये प्लाक जो हार्ट आर्टरी में अंदर रहता है ना, वो रप्चर होता है, रप्चर होके हार्ट अटैक देता है। वो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा प्लाक है तो उसका चांसेस, हार्ट अटैक का चांसेस और प्लाक रप्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। ये प्लाक किसके वास्ते आ रहा है, ये मैंने बताया 6 रिस्क फैक्टर्स है। तो इम्पॉर्टेंट जो है ना, अगर किसी को उम्र ज़्यादा हो रहा है और डायबिटीज़ है, स्मोकिंग है, बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, इसको अच्छी तरह से कंट्रोल करेगा तो 20 साल से उम्र से 30 साल की उम्र, 20 साल जब यंग है तभी ये शुरू करना है रिस्क फैक्टर कंपल्सरी। सर 1920 के बाद इंडिया पुराना इंडिया नहीं है, तो हमारा इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल बेहतर हुआ और थोड़ा रिचनेस आया, पॉवर्टी रिडक्शन शुरू हुआ। उसके हिसाब से ही ये पॉपुलेशन भी बढ़ा हमारा और थोड़ा रिच हुआ, वेस्टर्नाइज हुआ हम लोग जी। तो अब जो है ना बीमारी, ये इन्फेक्शस डिजीज़ थोड़ा कम है और लाइफस्टाइल का डिजीज़ ज़्यादा है। तो हमारा वेस्टर्न स्टाइल फूड है, एक्सरसाइज कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं और इन्फेक्शस डिजीज़ अच्छे तरह से कंट्रोल हो गए, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ आना शुरू हुआ और थोड़ा रिचनेस आ गए। हम थोड़ा लग्जरियस खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रिफाइंड खाना, मतलब शुगर रिफाइन हो गए, आपका चावल रिफाइन हो गए, पूरा रिफाइंड है। रिफाइंड जो है ना, रिफाइंड खाना, ये कार्बोहाइड्रेट्स इजीली अब्जॉर्ब होता है, बहुत अब्जॉर्ब होता है पेट में, तो इसके वास्ते हमारा वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज़ आ गए। हम इंडिया में डिस्प्रपोर्शनेटली हाई डायबिटीज़ है इंडियंस में,
और डायबिटीज़ हार्ट डिसीज़ के बहुत मेजर मेजर तो इसके वास्ते हम इंडियंस में अभी हार्ट अटैक्स हार्ट डिजीज़ का ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो अब अगर देखें तो हमारा राधा स्वामी सत्संग दयालबाग में हेल्थ केयर हैबिटेट मालिक ने इतना इम्पोर्टेंस दिया हेल्थ केयर हैबिटेट के वास्ते। इसमें डेली फिजिकल एक्सरसाइज है, खाना कम खाना वो इम्पोर्टेंट है, और ये अच्छा डॉक्टर से प्रिवेंटिव जब छोटे बच्चों से समय ही हमारा खाना का आदत है, एक्सरसाइज का आदत है, स्ट्रेस फ्री लाइफ का आदत है, पोल्यूशन कंट्रोल करना, खाना जो है ना पेस्टिसाइड्स नहीं रहने का, ऑर्गेनिक खाना, दूध जो है ना अच्छा वाला दूध, इसमें सब में इम्पोर्टेंस दे रहा है ताकि हमको फ्यूचर में ये हार्ट अटैक, चल्ला डालना, बाईपास सर्जरी, स्ट्रोक्स ये नहीं आने का, कैंसर वगैरह। तो ये हेल्थ केयर हैबिटेट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस शख्स से जो बिना थके बिना रुके इस मेडिकल कैंप को आयोजित करने की जिम्मेवारी लगातार निभाते आ रहे हैं। एलोरा ब्रांच के सेक्रेटरी प्रेमी भाई लखपति सिंह जी। रा धा स्व आ मी, जैसा कि ये जो अभी मेडिकल कैंप हमारा यहाँ पर महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को लगता है, इसमें सभी डॉक्टर्स जो अपनी अपनी विशेषता हैं, ENT, हार्ट विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन, सर्जन और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, सभी अपनी अपनी जो है यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और उनके द्वारा लिखी हुई सभी मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, वो भी यहाँ पर फ्री मिलती हैं। हम और ब्लड जांचें भी यहाँ फ्री होती है, जो नॉर्मल होती हैं जांचें, ज़्यादा जो तगड़ी जांचें होती हैं बड़ी, जैसे थायराइड है, और जांचें जो लीवर फंक्शन वगैरह की जांचें हमारे सिविल अस्पताल में होती हैं। तो ये जो वॉलेंटियर्स हैं हमारे यहाँ पर सभी सेवा करते हैं आकर के फ्री, और बहनें भी अपना जो स्वादिष्ट व्यंजन है, चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह, ये सभी स्वयं बनाकर घर से लाती हैं। मतलब ये है कि हमारे यहाँ का जो मिशन है सभी सेवा भावना है, तन मन से सभी लोग सेवा में करते हैं, यही हमारा जो मुख्य उद्देश्य है। इसी मुख्य उद्देश्य के कारण यहाँ डॉक्टर्स, वॉलेंटियर्स, बहनें सभी सेवा में जुटे रहते हैं। उम्मीद है नहीं यकीन है कि सत्संग यूं ही मानव सेवा के नए आयाम स्थापित करते रहेंगे।